पिछली कक्षा में हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के विषय में सीखा। संस्कृत में बोलने का तीसरा प्रकार होता है भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाच्य में या जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती, कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती, अपितु भाव की ही प्रधानता होती है, वह भाववाच्य कहलाता है। इसमें अकर्मक क्रिया ही होती है। क्रिया में यह विकरण करके, जैसे मैंने कर्मवाच्य में बताया था कि जो मूल धातु होती है उसके साथ में यते जोड़ने पर कर्मवाच्य की क्रिया बन जाती है, वैसे ही भाववाच्य की क्रिया में भी होता है। और उदाहरण के रूप में हम यहां पर लिखते हैं शोभा हंसती है। अब इसमें कर्ता और क्रिया है, यहां पर कर्म नहीं है। जिस वाक्य में कर्म ना हो, केवल कर्ता और क्रिया हो और उस कर्ता को क्रिया का फल प्राप्त हो रहा हो, वहां भी भाववाच्य कहलाता है। जैसे अब नियम वही है, इसमें यहां पर अभी जब हम इसको कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो वाक्य बन जाएगा प्रथमा और इसके अनुसार क्रिया। संस्कृत हो गई शोभा हसती, यानी कि हंसने का काम कौन कर रही है? शोभा, और हंसने का लाभ भी शोभा को ही प्राप्त हो रहा है। अब जब हम इस कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे, भाववाच्य में, तो वही नियम रहेगा, कर्ता में तृतीया और जो क्रिया है, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की आती है। कर्मवाच्य में तो क्या था कि जो क्रिया का हमने प्रयोग किया था वो कर्म के अनुसार क्रिया आई थी। कर्म अगर वो एक वचन का था तो क्रिया एक वचन की आई थी, कर्म द्विवचन का हो तो द्विवचन की आएगी, बहुवचन का हो तो बहुवचन की आएगी। किंतु भाववाच्य में ऐसा नहीं होता है। भाववाच्य में जो क्रिया आती है वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही आती है। जैसे यहां पर शोभा हसती, तो शोभा का तृतीया में बन जाएगा शोभया, शोभया। हस प्लस यते हस्यते, हस धातु से जब हम यते जोड़ देंगे, हस्यते हस्येते हस्यन्ते, तो शोभा के द्वारा हंसा जाता है। उसी प्रकार अगर मान लो वाक्य होता बंदर नाचते हैं, अब यहां पर एक बंदर नहीं है, यहां पर बहुवचन है, या बहुत सारे बंदर नाचते हैं। अब इसका जब हम कर्तृवाच्य में वाक्य बनाएंगे तो बन जाएगा वानरा नृत्यन्ति, वानरा नृत्यन्ति। अब यहां पर जो ये कर्ता है वो बहुवचन का है, इसलिए क्रिया बहुवचन की आई। जब इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे
तो हो जाएगा वानर का तृतीया विभक्ति बहुवचन, बन जाएगा वानरई। और वही नृत्य का क्यों, नृत्यते, नृत्येते, नृत्यन्ते। मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो भाववाच्य के वाक्य होते हैं उनमें क्रिया सदैव एक वचन की आती है, तो यहाँ पर नृत्यन्ते ना होके नृत्यते ही रहेगा। ये बहुवचन भले ही हो गया, फिर भी क्रिया एक वचन की ही आएगी, इसलिए भाववाच्य में हम सदैव एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सीखा कि किस प्रकार हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में जब भी हम वाक्यों को परिवर्तित करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है, वो चीज़ हमने सीखी। उसी चीज को मैं, उसी नियम को मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ और संक्षेप में, शॉर्टकट में, कि कर्तृवाच्य में प्रथमा, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और जो क्रिया वो होती है कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्तृवाच्य में। अब अगर हम कर्मवाच्य में देखें, कर्मवाच्य में क्या हो जाता है, कर्मवाच्य में जो कर्ता है उसमें आ जाती है तृतीया विभक्ति, जो कर्म है उसमें आ जाती है प्रथमा विभक्ति, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार मूल धातु प्लस यते जोड़ के। अब यते जोड़ के, जैसे मान लो हमें भू धातु में यते जोड़ना है, तो इसके जो लट लकार में रूप चलेंगे, भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयध्वे, भूये, भूयावहे, भूयामहे। किंतु जब हम वाक्य बनाते हैं उसमें मेनली प्रथम पुरुष की क्रिया ही हमारे काम में आती है, इसलिए यदि हम केवल प्रथम पुरुष के रूप को ही ध्यान में रख लेंगे, जैसे पठ के साथ में मान लो लगाया, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, हम और विभिन्न धातुओं के साथ में कैसे परिवर्तन होता है यते लगने पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने प्रच्छ धातु के साथ में लगाया, तो लट लकार कर्तृवाच्य का जब हम वाक्य बनाते हैं तो रूप बनाता है पृच्छति, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। किंतु अगर हम जब कर्मवाच्य या भाववाच्य में इसको परिवर्तित करेंगे तो रूप हो जाएगा पृच्छयते। फिर गम धातु का पहले बता दिया गम्यते, क्रीड धातु का क्रीड्यते, लिख धातु का लिख्यते, पा धातु का पीयते, श्रु धातु का श्रूयते, और सपठति वह पढ़ता है। ये हुआ कर्तृवाच्य का वाक्य। अब हम इसको यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित करें, कर्मवाच्य में जब हम इसको बदलेंगे तो हो जाएगा तेन पठ्यते, क्योंकि स प्रथम पुरुष एक वचन का, यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, इसलिए जब हमने इसको कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलते हैं तो जिस भी वचन व विभक्ति का पहले से कर्ता होता है उसके अनुसार ही हम उसको कर्मवाच्य में भी तृतीया विभक्ति में बदलते हैं। तो यहाँ स का तेन पठ्यते। आज के कक्षा में इतना ही, इसके बाकी
आगे और कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।